नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है आवाज का 12वां जन्मदिन। बहुत बड़ा सफर तय करके आवाज आज इस मुकाम पर आया, लेकिन इस सबके पीछे है आपका प्यार, आपका दुलार। इसलिए आपको आज इस बड़े मौके पर बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज के 12वें बर्थडे के मौके पर जुटे इंडस्ट्री बाजार के दिग्गज निवेशकों को दिए बाजार में कमाई के गुरु मंत्र। आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। इन्फोसिस की डॉलर आय घटने से मायूसी तो चंद्रशेखरन की टीसीएस से विदाई के बाद शेयर 4% टूटा। छोटे करदाताओं के लिए बजट में आ सकती है अच्छी खबर, टैक्स में मिल सकती है ज्यादा छूट। आवाज एक्सक्लूसिव। एनजीटी के डीजल कारों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, बोली 10 नहीं 15 साल पुरानी गाड़ियों पर लगे रोक। पेट्रोल कारों पर भी बैन की मांग। आसमान में ऊंची उड़ान भरने को तैयार स्पाइसजेट 1.5 लाख करोड़ में बोइंग से खरीदेगा 205 विमान। शेयर 3% उड़ा। चरखे संग मोदी की तस्वीर पर खादी ग्रामोद्योग की सफाई, बोले बिना गांधी की तस्वीर के पहले भी छपे हैं कैलेंडर। कांग्रेस बोली मोदी खुद को समझते हैं गांधी। और प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति का धमाका, लॉन्च की इग्निस, कीमत 4,59,000 से शुरू। आज से ठीक 12 साल पहले आवाज ने खबरों की दुनिया में अपनी पारी की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक आवाज की बादशाहत कायम है। और जैसा हमने कहा कि ये सारा मुकाम हमने आपके प्यार और दुलार से हासिल किया है, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा पाने वाले को बाजीगर कहते हैं। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। सबसे तेज हमारी रफ्तार, ब्रेकिंग न्यूज लगातार। बहस नहीं, सिर्फ मतलब की बात, हमें खबरों के सुल्तान। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। खबरें तो सबके पास होती हैं, लेकिन ब्रेक सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर होती है। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। यहाँ पर हर एक सेकंड कीमती है जब तक सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज में बाजार ही मेरा कलमा है और बाजार ही मेरा मजहब है। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज 12 साल से हर वक्त मिशन पर। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। हम शाम और शाम 12 साल से सीएनबीसी आवाज की पहचान। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। और अब बात करेंगे बजट से जुड़ी एक बड़ी खबर की। नोटबंदी के बाद परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीकों पर विचार कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इनमें से एक तरीका यह हो सकता है कि इनकम टैक्स के स्लैब की निचली सीमा को कोई उसमें बड़ा बदलाव ना किया जाए, इसकी बजाय टैक्स की देनदारी में मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया जाए। आखिर कैसे होगा ये बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, किस तरह से राहत देने की कोशिश है ये टैक्स पेयर्स को? इनकम टैक्स चुकाने वालों को किस तरह से बड़ी राहत दी जाए, इसके लिए सरकार अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। उसमें से एक विकल्प यह है कि इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी कम ना हो, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और साथ ही साथ छोटे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम किया जाए। तो इसके लिए जो एक सेक्शन 87A है उसका दायरा सरकार बढ़ा सकती है। अभी उस सेक्शन के तहत क्या होता है कि अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के सबसे निचले स्लैब में आते हैं, यानी 2.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक आपकी सालाना आमदनी है, तो आपके ऊपर टैक्स की जितनी देनदारी बनती है उसमें 5,000 रुपए तक की आपको छूट दी जाती है। तो सरकार इस छूट की सीमा को बढ़ा सकती है, 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर सकती है या फिर 10,000 रुपए कर सकती है। तो इसका फायदा यह होगा कि इनकम टैक्स के दायरे में लोग तो आएंगे जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है, लेकिन उनके ऊपर टैक्स का जो बोझ है वो बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दूसरा
दूसरा जो एक विकल्प है जिसकी चर्चा काफी दिनों हमने सुना भी, वो यह है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें बड़ा बदलाव किया जाए और इनकम टैक्स छूट की सीमा भी बढ़ा दी जाए। लेकिन एक तीसरा विकल्प लोग ये सुझा रहे हैं कि दोनों को मिला करके बीच का रास्ता अपनाया जाए। इसका मतलब ये होगा कि इनकम टैक्स स्लैब को भी बढ़ा दिया जाए और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिबेट जो हम सेक्शन 87A की बात करते हैं उसके तहत छूट मिलने की सीमा को भी सरकार बढ़ा दे, ताकि इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाए और इनकम टैक्स का बोझ आम लोगों पर कम पड़े। तो इन 3 अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है। अगले हफ्ते से 10 दिन पर इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा और फिर इसका ऐलान बजट में किया जा सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। वहीं टैक्स एक्सपर्ट वैद जैन के मुताबिक सरकार को इनकम टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाकर 3.5 लाख कर देना चाहिए। सरकार इस 5,000 वाली थ्रेशोल्ड को, इसको जो रिबेट को बढ़ा के 10,000 कर दे, जिससे 3.5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी और 3.5 लाख के ऊपर का जो स्लैब है 5 लाख तक का या 6 लाख तक का 10% की जगह 5% कर दे, ताकि ये टैक्स नेट में रहेंगे लोग और उसकी टैक्स कंप्लायंसेस आएंगी और उसी समय उनको रिबेट भी मिल जाएगी। तो ये दोनों तरह से फायदे हो जाएंगे। हम रुक करेंगे बाजार की खबरों का। टीसीएस के बाद इन्फोसिस के नतीजे भी आज उम्मीद से बेहतर रहे हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 3% बढ़कर 3,708 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कंपनी की आय में मामूली गिरावट आई है। इन्फोसिस के एबिट मार्जिन में भी हल्की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने 8.4% से 8.8% के बीच रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। हालांकि इन्फोसिस में ऊपरी स्तरों पर आज मुनाफा वसूली का दबाव रहा। इन्फोसिस के साथ साथ दिग्गज टीसीएस ने भी बाजार में दबाव बढ़ाया। टीसीएस से एन चंद्रशेखरन की विदाई से शेयर 4% टूटा। दूसरी आईटी कंपनियों में भी बिकवाली दिखी। इस वजह से बाजार पर भी दबाव देखने को मिला। बाजार 8,450 के ऊपर खुला था, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 9 और निफ्टी में 7 पॉइंट की हल्की कमजोरी रही। इसके अलावा ऑटो, इंफ्रा और एमएनसी शेयरों में भी आज बिकवाली का दिन था, लेकिन एफएमसीजी, फार्मा सेक्टर में आज अच्छी खरीदारी रही। आवास के 12वें जन्मदिन पर आज दिन भर बाजार के बड़े दिग्गज आवास पर आए। सभी ने बाजार सीएनबीसी आवास को शुभकामनाएं दी और साथ ही निवेश के लिए गुरु मंत्र भी बताया। तो सुनिए क्या है इन दिग्गजों के टॉपिक्स। 25 साल से अगर जो एक थीम प्ले आउट कर रहा है वो है कंज्यूमर, कि जहां जिनको जो जीडीपी बिजनेसेस हैं, कि जहां जीडीपी बढ़ते जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ते जा रही है, तो वो तमाम बिजनेसेस ग्रो करने वाले हैं। उसके अंदर अच्छे मैनेजमेंट को देखकर आप उनमें इन्वेस्ट करते रहिए। 10 साल का टाइम होराइजन रखिए, आपकी कमाई है। अमेरिका में कैपेक्स रिकवरी होने की संभावना है ये साल, और वहां पे अगर कॉर्पोरेट स्पेंडिंग बढ़ रहा है तो अपनी टेक कंपनीज को भी ऑर्डर्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी बनती है आपको टेक खरीदने का। दूसरे दो जो सेक्टर है वो स्ट्रक्चरल है, वो 5 या 10 साल के लिए आप ले सकते हो। एक तो है डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर, जैसे ऑटोमोबाइल्स, मीडिया, रिटेल, उस तरह के कंज्यूमर अप्लायंसेस, और दूसरा है फाइनेंशियल। जो ट्रेंड है सेंसेक्स का वो शायद ऊपरी दिशा में होंगे। सो अगर आपने 10 साल पहले नहीं इन्वेस्ट किया, आप लोग सोचे अभी 30,000 हो गया इंडेक्स, अब मैं कैसे करूं। जो गुड न्यूज है कि बुल मार्केट अलाइव एंड इंटैक्ट है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 3 साल, 5 साल, 10 साल से बाद इससे भी कई ऊंचा रहेगा इंडेक्स। पैसे आएंगे। सो लास्ट ईयर नहीं आया है तो इसका मतलब नहीं कि 17 में भी नहीं आएंगे, 18 में नहीं आएंगे। हमारा जो ड्यू शेयर है वर्ल्ड मार्केट में, और आप देखिए इंडिया का रैंकिंग जो 10 साल में करीब 11-12 नंबर होता था वर्ल्ड मार्केट में, अभी 6-7 तक आ गई है। तो ये तो टॉप 3-4 मार्केट्स अगले 5-7 साल में हमारे सामने बने। तो ये था आवास का आपके लिए रिटर्न गिफ्ट। 2 दिग्गज कह रहे हैं कि बाजार में खूब पैसा बनेगा और 2 आपको बता रहे हैं कि आपको कहां पैसा लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी से सोने के इंपोर्ट पर ब्रेक लग गया है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में सोने का आयात 50% से भी ज्यादा घटकर 1 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा है। दिसंबर में व्यापार घाटे में भी कमी देखी गई है। मासिक आधार पर व्यापार घटा 13 अरब डॉलर से गिरकर 10 अरब 37 करोड़ डॉलर पर आ गया है। इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट में ज्यादा बढ़ोतरी से व्यापार घाटे में कमी आई है। दिसंबर में इंपोर्ट 33 अरब डॉलर से बढ़कर 34 करोड़ डॉलर रहा, वहीं एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर से बढ़कर करीब 24 अरब डॉलर रहा।
मारुति ने अपनी प्रीमियम अर्बन हैचबैक इग्निस को आज लॉन्च कर दिया। मारुति इग्निस की दिल्ली में एक शोरूम कीमत करीब 4.5 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच है। इस कार को यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें मोबिलिटी के साथ फन ड्राइव चाहिए। कंपनी ने इसे नेक्सा ब्रांड में बेचेगी। इग्निस में पेट्रोल के साथ आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा। पेट्रोल वाली इग्निस में 85 बीएचपी पावर देने वाला 1.2 लीटर का इंजन होगा, जबकि डीजल वेरिएंट में 75 बीएचपी पावर देने वाला 1.3 लीटर का इंजन लगा है। दोनों ही वेरिएंट में मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन मिल रहा है। इस कार का सीधा मुकाबला हुंडई की ग्रैंड i10 और महिंद्रा की KUV 100 से है। मारुति सुजुकी के ईडी RS कल्सी का कहना है कि इग्निस को नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मिलेनियल जनरेशन है, वो लोग जो अराउंड 1988 के बाद जिनका बर्थ हुआ है, तो ये गाड़ी हम लोगों ने एक यूनिक गाड़ी उनके लिए डिजाइन की है जो उनको बहुत पसंद आएगी। इसके यूनिक फीचर्स हैं, कॉम्पैक्ट कार है, कॉम्पैक्ट होने के बावजूद बहुत स्पेशियस है अंदर से। इसका डिजाइन कॉकपिट की तरह से बनाया गया अंदर से, और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो टैब की शेप में दिया गया है, ताकि वो लोग एट होम फील करें इस गाड़ी के अंदर बैठकर भी, उनको वही गैजेट्स दिखती रहें जिनको वो यूज करते हैं और यूज कर सकें। तो आखिर इग्निस में क्या है खास और क्यों ये कार जरा हटकर है और ज्यादा सेफ है? हमारी सहयोगी मुग्धा मिश्रा ने की ऑटो एक्सपर्ट रंजॉय मुखर्जी से बात। बॉडी कलर जो है वो अंदर भी दिया गया है, डोल टोन इंटीरियर्स हैं, देखने में एक अच्छी बड़ी स्क्रीन भी सामने है। देखने में इंटीरियर्स आपको कैसे लग रहे हैं? जो इंटीरियर्स है, अब देखिए, जब गाड़ियां हमने जो गाड़ियां देखी हैं, कभी इतनी फैंसी गाड़ी देखी नहीं थी जो भारत में बनी थी। लेकिन ड्यूल टोन कलर्स, कॉकपिट जैसा डैशबोर्ड, ये नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सब चीजें एक जैसे कंपनी कह रही है मिलेनियल जनरेशन, यानी कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए बनी गई है। लेकिन देखने में अच्छा है, टेक्नोलॉजी आगे है और आगे जाते हुए यही चीजें हैं जो मायने रखती है मार्केट में, जो एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी के ऊपर कॉम्पिटिटिव एज देगी। वो यही चीजें हैं, यही छोटी फीचर्स हैं जिससे लोग पैसे खर्चेंगे। आज के डेट में लोग पैसे खर्चने से चूकते नहीं है, लेकिन गाड़ी वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए और फीचर्स होना चाहिए, और ये गाड़ी उन दोनों सेगमेंट को एड्रेस करती है। तो आपको लगता है ये कार वैसे ही तहलका मचाएगी जैसे इसकी पहले वाली लॉन्च विटारा, ब्रेजा और बलेनो बचा चुके हैं? क्या लगता है कंपटीशन को किल करने के लिए तैयार है? देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि पब्लिक माइंड बड़ा फिकल होता है। ये गाड़ी जरूर बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेजा की जो सक्सेस है वो डुप्लीकेट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बलिनो जैसी सक्सेस ये गाड़ी जरूर ला सकती है, इसमें ये पोटेंशियल है। इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में खासकर एयरबैग्स, ABS ये सब नहीं है, इसलिए ये गाड़ी सेफ है। आज का जनरेशन जितना सोचता है उतना एनवायरमेंट के बारे में भी सोचता है, सेफ्टी के बारे में भी सोचता है। एंड कपल ऑफ दीज फीचर्स ये बाकी गाड़ियों में सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड नहीं है, इस गाड़ी में बेस मॉडल से स्टैंडर्ड है, इसलिए मेरे हिसाब से दिस इज अ बेटर कार। और चरखे संग PM मोदी की तस्वीर पर क्यों मच गया बवाल, बताएंगे पूरी खबर आपको इस ब्रेक के बाद। फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार ने क्या दिया है बड़ा गिफ्ट? भारत के इतिहास में एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील हुई है। स्पाइसजेट ने जहाजों का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। स्पाइसजेट 1.5 लाख करोड़ रुपए में बोइंग से 205 विमान खरीदेगा। स्पाइसजेट ने बोइंग 737-8 मैक्स सीरीज के 155 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। हिंदुस्तान की एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी डीलों में से एक है और स्पाइसजेट के लिए ये सबसे बड़ी डील है। टोटल वैल्यू इस डील की जो लिस्ट प्राइस होते हैं उस पे $22 बिलियन यानी कि 1.5 लाख करोड़ की टोटल लिस्ट प्राइस इस डील की है। ये अप टू 205 एयरक्राफ्ट की डील है, उसमें से हमने 155 जहाज फर्म ऑर्डर किए हैं और 50 हमारे पास परचेज राइट्स हैं। हमारे पास ऑप्शन रहेगा जहाज खरीदने का भविष्य में। सीबीआई ने एयर इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ 225 करोड़ के सॉफ्टवेयर खरीद के मामले में FIR दर्ज की है। एयर इंडिया के अधिकारियों के अलावा प्राइवेट कंपनी SAP AG और IBM के खिलाफ भी सीबीआई ने केस दर्ज किया है। मामला 2011 का है। एयर इंडिया के लिए सॉफ्टवेयर खरीदारी में अधिकारियों की तरफ से अनियमितता पाई गई थी।
फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने एसबीआई यानी स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट के तहत कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। एसबीआई के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। कंपनियों को इस रकम पर ब्याज नहीं देना होगा। एसबीआई में मिलने वाली रकम पर ब्याज सरकार देगी। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल कारों पर बैन लगाने के एनजीटी के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार का तर्क है कि इससे कमजोर तबकों को नुकसान होगा। जो वाहन प्रदूषण टेस्ट पास कर जाते हैं उन्हें सिर्फ इसलिए बैन न किया जाए कि उनकी उम्र 10 साल हो गई है। सरकार ये भी चाहती है कि गाड़ियों पर बैन 10 की बजाय 15 साल की उम्र के बाद लगाया जाए और बैन लगे तो पेट्रोल और डीजल दोनों तरह की गाड़ियों पर लगे। और यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और दिलचस्प खबरें। क्या प्रधानमंत्री मोदी खादी के बहाने गांधी की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं? विपक्ष तो यही कह रहा है। खादी ग्राम उद्योग आयोग के कैलेंडर में छपी तस्वीर को लेकर खासा विवाद खड़ा हो गया है। इस तस्वीर में मोदी चरखा चलाते हुए दिख रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि खादी से गांधी को हटाकर उनकी जगह मोदी को बिठाया जा रहा है। मोदी जी अपने आप को पहले तो पटेल भी समझते थे, अब वो अपने आप को गांधी भी समझते हैं। ये अलग बात है कि भारत की जीएनपी में एक व्यक्ति के बारे में वो काफी अपमानजनक बातें कहते रहते, इसलिए उन्होंने अभी तक उनका रोल अपनाया नहीं है, नेहरू जी का। लेकिन एक तरफ तो आरएसएस ने विचारधारा के आधार पर हत्या कर दी गांधी की, और दूसरी तरफ आज स्वयं प्रेम, स्वयं आसक्ति और स्वयं प्रचार के आधार पर मोदी जी ने अदला बदली कर दी, उनको हटा दिया, खुद को छाप दिया ऊपर। कैलेंडर छपवाने वाले केवीआईसी के अध्यक्ष का कहना है कि खादी और गांधी का रिश्ता अटूट है और कैलेंडर में मोदी की तस्वीर इसलिए छपाई गई क्योंकि मोदी ने खादी को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा दिया है। 96 में गांधी जी की तस्वीर नहीं थी, 2002 में नहीं थी, 2005 में नहीं थी, 2011 में नहीं थी, 2013 में नहीं थी, 2016 में नहीं थी। तो ये कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। जो खादी को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए हैं वो पिछले किसी भी सरकार ने नहीं किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार मन की बात में खादी को बढ़ावा देने के लिए कहा है। क्या आपके पास कोई एक एग्जाम्पल है किसी पुराने प्रधानमंत्री का जिसने खादी के बारे में इतना कहा हो? समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल की सवारी पर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। आज चुनाव आयोग ने मुलायम और अखिलेश दोनों पक्षों की दावेदारी को सुना। करीब 5 घंटे तक सुनवाई चली। इसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 17 जनवरी से यूपी में नामांकन शुरू होने वाला है। आज लखनऊ में अखिलेश यादव के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। अखिलेश यादव के वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के सामने अखिलेश के पक्ष में ज्यादा विधायकों और सांसदों के समर्थन का तर्क दिया। समाजवादी पार्टी लेड बाय अखिलेश यादव और दूसरी तरफ से मुलायम सिंह जी के वकील ने अपना पक्ष रखा कि ये सिंबल उनको मिलना चाहिए। लगभग 5 साढ़े 5 घंटा बहस हुई और बहस के खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करेंगे। आज लोहड़ी है और सीएनबीसी आवाज की तरफ से सभी दर्शकों को लोहड़ी की शुभकामनाएं। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं लोहड़ी की कुछ तस्वीरों के साथ। नमस्कार। लाइट तो नहीं काम करनी है, अपनी नहीं काम करनी।